आप सब लोग आई होप अच्छे होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू और फुल व्लॉग लेकर। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ जो मेरे ऊपर आजमाई हुई हैं। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, सब काम रुके हुए थे और कुछ भी कर रही थी, कोई वजीफ़ा कर रही थी, कुछ भी दुआ कर रही थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं बन पा रहा था। सब काम ऐसे हो गए थे जैसे कुछ रुक गया हो। कुछ भी नया ट्राई कर रहे थे, फिर मैं नमाज भी पढ़ रही, रोज़े भी रख रही हूँ और सब कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन कभी कभी हमें लगता है ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, या दिल पर एक अजीब सा बोझ रहता है। हमें लगता है शायद हमसे कोई बड़ी खता हुई है, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। इस्तग़फ़ार सिर्फ माफ़ी मांगना नहीं है, ये अल्लाह से दोस्ती करना का ज़रिया है। जब हम कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो हम असल में कह रहे होते हैं कि अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे तेरी पनाह चाहिए। आप यकीन करके जब अल्लाह से कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं तो नामुमकिन काम भी मुमकिन होने लगते हैं, और ये मैंने खुद पे आज़माया है। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी खुद पे बीती हुई। तो सबसे पहले मैंने नमाज अदा करके मैं किचन में आ गई थी। मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ अच्छा सा बना लिया जाए, क्योंकि मूड ऑफ था और हस्बैंड के लिए मैंने कहा कुछ अच्छा बना लेती हूँ। तो मैंने उनके लिए बर्गर बनाया घर पे। मैं आप लोगों से भी इसी के साथ साथ रेसिपी शेयर करती रहूँगी। आप लोग बताना आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। मैंने कोशिश की, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। असल में इससे पहले मैं ज़्यादातर बाहर खा के आ जाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा घर पे ट्राई करूँ। इतने मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था कुछ सामान भी आ चुका था। आज धूप बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं, इसे चमक रहा था बहुत ज़्यादा। ये देखें, तो इतने मेरे सामान लेके मैं अंदर आ गई थी। मैंने कुछ सामान मंगाया था ब्लिंकिट से। ये मैंने मंगाई थी फ्रोज़न वाली वेज बर्गर टिक्की, और इसी के साथ साथ मैंने चीज़ स्लाइस मंगाए थे। आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतना ज़रूरी नहीं होता है। दूध मंगाया था, और इसी के साथ मैंने कुछ दही मंगाई थी, क्योंकि खाने के साथ ज़्यादातर हस्बैंड दही लेते हैं। तो मैं आ गई थी फ्रीज़ में। मैंने बन जो है इससे पहले मंगा के रख लिए थे ब्लिंकिट से। एक साथ 3-4 सामान मंगाती हूँ, उसमें चार्ज लगता है तो वो फ्री हो जाता है, इसलिए मैंने पहले मंगा लिए थे। मैंने इसको साइड से कट किया, तेल मेरा इतने गर्म हो चुका था। मैंने उसमें अपनी ये पैटी जो है फ्राई की, सॉरी ट्राई निकल रहा था, फ्राई की, और सारी मतलब बहुत अच्छे से फ्राई हो गई ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों ने अस्तग़फुरुल्लाह की तस्बीह जो है ना, उसका रास्ता पकड़ लेना है। आज आप सिर्फ मेरी कही हुई ये बात माने, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद जितना आपसे हो सकता है, गिनती ना रखें, जितना हो सकता है दिन में आप काम कर रही हैं, कुछ प्रेस कर रही हैं, कपड़ों की तह बना रही हैं, खाना बना रही हैं, आपने बस इस्तग़फ़ार पढ़नी है। अगर आप इस्तग़फ़ार नहीं, पूरी इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ सकती हैं, तो आप ना अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह और दिल से कहना है, सिर्फ दिल से ऐसे कहना है जैसे रब हमारे सामने है, हम रब से कह रहे हैं, ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। तो उसके साथ हम इतने, मेरी टिक्की फ्राई हो रही थी, तो मैंने ये थोड़ा से केचप का जो सामान है ये मैंने बनाना स्टार्ट किया। इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली और मेयोनीज़ ली। ये मेयोनीज़ भी मेरी लगभग ख़त्म ही हो चुकी थी, तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया, ज़्यादा नहीं लिया, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको, बर्गर मैंने थोड़े से बटर में सेक लिए थे, आप स्किप कर सकते हैं, ये चॉइस है। मैंने इसको हल्का सा सेक लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि बर्गर में बन जो होते हैं उनमें थोड़ा कच्चापन सा होता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा हल्का सा उनको सेक लिया था। और सेकने के बाद मैंने बन जो है उनके ऊपर जो मैंने सॉस बनाई है वो सॉस लगा दी थी। बस इसके बाद कोई इसमें ख़ास रेसिपी नहीं है, मैं बनाती जा रही हूँ, आप देखते जाइए। इसके बाद बस टमाटर, प्याज वगैरह यही रख के ऊपर से स्लाइस की पैटी जो होती स्लाइस रख के, और फिर उसको ऊपर से बंद रख देना है, और बर्गर हमारा रेडी हो चुका है। आप देखते जाइए, मैं बना रही हूँ।
हाँ जी, तो मैं आपसे इस्तिग़फ़ार का बता रही हूँ, जो मेरे खुद पे मैं ट्राई करी हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा, कुछ भी काम नहीं बन रहे थे। ऐसा हो चुका था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी चीज़ में अगर हाथ डाल रहे हैं ना, वो काम नाकामी मिल रही है उसमें। तो आपने इस्तिग़फ़ार पढ़नी है। आप ट्राई करके देखें, और जैसे मैं बता रही हूँ कि आपने दिल में ऐसे अक़ीदा करके पढ़नी है कि जैसे रब हमारे सामने हैं। हम रब से रो के कह रहे हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, जो हमसे ख़ता हुई है हमें माफ़ कर। इसी तरीके से आपने पढ़नी है। और पढ़नी अगर पूरी हो सकती है, अगर आप कुछ काउंटिंग रखना चाह रही हैं, तो दिन में कम से कम आपने 100 बार तो पढ़ना है। यानी कि जो 100 दाने की एक तस्बीह होती है, वो तस्बीह आपने एक बार तो पढ़नी ही है। आप एक तस्बीह दिन में, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाली हैं, बहुत सी ख़वातीन बच्चे वाली भी हैं, बहुत सी बिना बच्चे वाली भी हैं, जिनके अभी नहीं हुए हैं बेबी मेरी तरह, तो उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकती हैं वो, क्योंकि जिनके पास बेबी नहीं होते हैं उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये है जो जॉइंट फैमिली में हैं उनको टाइम मिलना मुश्किल होता है। मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। और ऊपर से सास नंद सबके अलग अलग रिलेशन हैं, उनका प्रेशर, उन प्रेशर में काम करना और ख़ुद को संभालना, हस्बैंड को संभालना, और ऊपर से इतना काम करने के बाद भी उन लोगों की बातें सुननी, ख़ुद को नाकाम महसूस करना, और ख़ुद में बहुत कमियाँ लगने लगती हैं हमें। हम एक अपने माँ-बाप के घर की जो टैलेंटेड लड़कियां होती हैं ना, जो खाने में, सफाई में, सब चीज़ों में, कि कितनी अच्छी लड़की है हमारी, वो ससुराल में जाने के बाद सबसे नाकाम लड़की बन जाती है। उसे खाना पकाना भी नहीं आता, उसे कोई सफाई भी नहीं आती, उसे यहाँ तक उसे बोलने का सलीका भी नहीं है, उसे किसी से बात करना भी नहीं आता। बहुत ऐब निकलने लगते हैं, और ये जिन पर बीती होगी वो लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो आप, मेरा ये वजीफ़ा मेरा नहीं है, ये मुझे भी कहीं से मालूम हुआ था, तो मैंने भी ये वहाँ से ट्राई किया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। आपने जितना बड़े से बड़ी इस्तिग़फ़ार अगर आप पढ़ सकती हैं, जैसे मैं ज़्यादातर ये वाली पढ़ती हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हो सकता है मेरे पढ़ने में कुछ आप लोगों को कमी लगे, लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूं। मैंने क्या किया था, मैंने दिन में 1000 पढ़नी थी, और मैं ऐसे करती थी कि मैं एक साथ नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि मैं भी एक जॉइंट फैमिली से हूँ, और अभी फ़िलहाल नहीं हूँ मैं जॉइंट फैमिली में, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली से ही हूँ। तो मैंने ऐसा किया था कि मैं 5 टाइम की नमाज़ होती है, तो मैंने 100-100 200 करके मैंने हर नमाज के बाद अपनी वो दिन में 1000 तस्बीह मैंने पूरी करनी थी। मैंने 1000 में इस्तिग़फ़ार पढ़ती थी। और किसी दिन ऐसा होता था कि मैं बिज़ी हुई या मुझसे नहीं पढ़ी गई, तो उस दिन मैं ऐसा करती थी कि मैं पूरी इस्तिग़फ़ार ना पढ़ के बड़ी वाली, सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ये वाली पढ़ती थी। आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। और हमें पढ़ने से पहले शुरुआत में और आखिर में दरूद शरीफ ज़रूर पढ़नी है। जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन एक से तो ज़रूर स्टार्ट करना है। और आपने इस तरीके से आप इस्तिग़फ़ार पढ़ के देखें, फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके काम बने हैं या नहीं। और एक दिल को भी आपके अजीब सा सुकून रहेगा, जो हमारे दिल में बेचैनी, टेंशन बहुत ज़्यादा बनी रहती है ना, हम हमेशा, और हम लेडीज़ तो वैसे भी ओवर थिंकिंग वाली होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली लड़की थी, मैंने ख़ुद को खो दिया था। लेकिन मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अगर मेरा आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरा हौसला बढ़ाएं कि मैं आप लोगों से आगे भी शेयर करूं, और आप लोगों को आगे अच्छी अच्छी बात बताऊं, जिससे कि आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले, आप लोग भी कुछ कर सकती हैं। इस चीज़ को
مجھے بھی کہیں سے موٹیویشن ملا تھا. میں بالکل بیکار ہو چکی تھی. خود کو میں نے کبھی شادی سے پہلے یار ہم کتنا خود کو اچھے سے رکھتے ہیں اور ایک امنگ سی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اپنی پڑھائی کرتے ہیں ہم نے یہ جاب کرنی ہے, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, اور شادی ہونے کے بعد جب ساس نند اور کچھ فیملی کا اس طریقے سے پریشر ہوتا ہے کہ پھر ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کیا اب کیا کرنا ہے, کیا رہ گیا دنیا میں, کیا ہے اب تو سب خراب ہو چکا ہے, یہ ہو چکا ہے. اور جن کے خواتین کے بچے ہو جاتے ہیں سٹارٹنگ میں ہی, وہ بیچاری کس طریقے سے ایڈجسٹ کر پاتی ہیں. میں ابھی اس چیز کو, میرے خود پہ ابھی بیتی نہیں ہے بیبی والا, تو میں اس چیز کو بتا بھی نہیں سکتی ہوں. لیکن بہت سی خواتین کے گھروں کو سسرال کا مسئلہ بہت خراب ہوتا ہے, اور بیچاریوں کے بہت سے تو مائکے سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی, مائکے والے بھی اچھے نہیں ہوتے. میرے ساتھ بھی آپ لوگ اگر کہیں گے, میرے پاس میں ایک پڑوس میں رہتی ہیں, وہ انہوں نے مجھے اپنی سٹوری سنائی تھی. میں سوچتی ہوں کہ میری سٹوری تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. میں, آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتانا, آپ لوگوں کے ساتھ میں وہ سٹوری شیئر کروں گی. لیکن آپ میرے کہنے سے یہ استغفار والا وظیفہ کر کے دیکھیں, آپ خود کہیں گے کہ آپ کے راستے کیسے بنتے جا رہے ہیں. آپ کے راستے کیسے ایک دم سے نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے گناہ جانے انجانے میں اس قدر ہو جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم تو کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں, ہم تو نماز روزہ پڑھ رہے ہیں, ہم تو سب کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو باتیں بنا دیتے ہیں. جیسے ایک اسٹوری تھی نا, چھوٹی سی اسٹوری بتاتی ہوں میں آپ کو, کہ ایک بہت اچھے انسان تھے, نماز روزہ صدقہ سب کرتے تھے, وہ بہت ہی اچھے تھے, انہیں سب اچھا کہتے تھے. لیکن وہ جب نکل کے جاتے تھے کہیں, تو کوئی شرابی یا کوئی گندے لوگ مل رہے ہیں انہیں, تو وہ ان کو یہ کہہ دیتے تھے کہ ان سے اچھا تو میں ہی ہوں, کم سے کم نماز وغیرہ تو پڑھ رہا ہوں, اور تمہیں تمیز نہیں ہے, اللہ کا وہ کرو, نماز روزہ پڑھو. وہ بات بنا دیتے تھے. تو جب وہ اللہ کے پاس گئے, اللہ نے انہیں دوزخ میں ڈالا. انہوں نے کہا اللہ سے, اللہ میں تو تیرا بہت نیک بندہ تھا, تو نے مجھے دوزخ میں کیوں ڈالا؟ تو اللہ نے بولا, تم نے بات بنائی. تو ہم سے بھی جانے انجانے میں مجھ سے بھی بن جاتی ہے. میں بولتی ہوں, میں کوئی یہ نہیں کہ میں کوئی غلطی نہیں کرتی یا مجھ سے نہیں, میں نے بھی کئی لوگوں کو بات بنائی ہے, کئی مجھ سے بھی کئی غلطیاں ہوئی ہیں. تو ہم سے جانے انجانے میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ہم نے کبھی وہ محسوس نہیں کی ہوتی. لیکن جب ہمارے ساتھ پریشانیاں آتی ہیں, تب ہمارے دماغ جاتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں. اس لیے ہمیشہ کچھ کریں یا نہیں کریں, لیکن نماز روزہ قرآن شریف اور استغفار تو تم نے اپنے لائف میں ایسے ایڈ کر لینا ہے کہ جیسے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں, یا آج کل موبائل ایک ایسی ضرورت بن چکی ہے کہ ہم نے وہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے. چاہے ہم کچھ کام وغیرہ کر کے کچھ بھی ٹائم نکالے, ہم نے موبائل دیکھنا ہی ہے, وہ ہماری لائف کا ایک حصہ بن چکا ہے. اسی طریقے سے آپ نے استغفار پڑھیں. اچھا, ولاگ میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہوں گی, کہیں کچھ وہ مجھے پتا ہے, سٹارٹنگ ہے, چینل پرانا ہے, بٹ ویڈیو میری سٹارٹنگ طریقے سے ہے. ویڈیو اچھی لگ رہی ہو, میری ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں, کمنٹ میں بتائیں, اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ اور ایک اچھے موٹیویشن کے ساتھ. اللہ حافظ.